एक व्यक्ति जो है जिसको फीवर आया था 104 डिग्री, 104 डिग्री बुखार आ गया था। अब उसने 7 दिन दवाइयाँ खाई, 7 दिन दवाई खाने के बाद अब उसका बुखार उतर गया, अब तो स्वस्थ हो गया। अब 7 दिन वाली स्वस्थता, 15 दिन वाली स्वस्थता और 1 महीने वाली स्वस्थता, टेम्परेचर तीनों ही अवस्था में 98 डिग्री है। अंतर है कि नहीं है बताइए हमें। ये तो नहीं, वही हम पूछ रहे हैं। पहले 7 दिन उसने दवाई खाई, टेम्परेचर आ गया 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, स्वस्थ हो गया ना। लेकिन स्वस्थ अकेले हुआ है, लेकिन अंदर से जो फ्रेशनेस आना चाहिए था, जो मजबूती फील होना चाहिए थे, जो कमजोरी दूर होना चाहिए, वो नहीं। वो कब हुई? 1 महीने के बाद जब उसने टॉनिक खाया, टॉनिक की दवाई ली, फ्रूट्स आदि खाने लगे, थोड़ा अच्छे से कार्य करने लगा। अब स्वस्थ तो पहले भी था, लेकिन स्वस्थ अभी भी है, लेकिन अभी जो तरोताजगी है उसमें अंतर आ गया। क्यों अंतर आ गया? उसके चारित्र को पक्ष को लेकर के, है ना। तो यह जो अंतर है, यानी सम्यक दर्शन में भी विशुद्धि को, चारित्र के पक्ष को लेकर के कुछ उसमें विकास अवश्य होता है। अच्छा, आचार्य निमिचंद स्वामी जी त्रिलोक सार ग्रंथ में कहते हैं कि इतना ही नहीं, 12वें गुण स्थान की सम्यक श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन, 13वें गुण स्थान का सम्यक दर्शन जो है और बढ़ता चला जाएगा। अवगाढ़ सम्यक दर्शन, परमागाढ़ सम्यक दर्शन, जो 10 प्रकार के भेद किए ना, वो गुणस्थान परक को लेकर के ही भेद किए हैं। यानी वह सम्यक दर्शन में जो विकास है, आचरण के पक्ष को लेकर के भी कुछ अंतर आता है। यदि आप तर्क करो कि 7 प्रकृति के उपशम 6 उपशम में से तो कुछ भी अंतर नहीं आ रहा, तो ये बिल्कुल उसी प्रकार लगाना जैसे वो 7 दिन बाद जो स्वस्थ हुआ व्यक्ति और 1 महीने बाद 15 दिन वाला स्वस्थ व्यक्ति में अंतर आएगा उस अपेक्षा से। ये तो चौथे गुण स्थान श्रद्धा चौथे गुण स्थान में हो गई। फिर ये पंचम और छठमा, ये तो चारित्र की अपेक्षा तो अपन नहीं फिर तो ऐसा कहना पड़ेगा कि श्रद्धान तो वही है, पर चारित्र की अपेक्षा इसमें हीना दिखता आएगी। अरे अब मोहिनी कर्म के क्षय से क्या कौन सा गुण प्रकट हो जाता है? समस्त मोहिनी कर्म के क्षय से कौन सा गुण प्रकट होता है? केवली भगवान में अनंत चतुष्टय में क्या मिलता है उनको? अनंत सुख मिलता है ना। तो वह अनंत सुख जो है 10वें गुण स्थान के बाद क्यों नहीं मिल जाता? मोहिनी कर्म का क्षय कौन से गुण स्थान में हो जाता है? 10वें के अंत में। तो 10वें के अंत में अनंत सुख मुझे मिल जाना चाहिए, क्यों? 13वें गुण स्थान में क्यों मिलता है, जबकि बाधक कारण का तो अभाव हो चुका है? इस कारण नहीं मिलता है कि उसको अनुभव करने के लिए उतनी शक्ति भी चाहिए। तो वो अनंत वीर्य 12वें के अंत में जाएगा, यानी वीर्यंतराय कर्म का क्षम होगा। वैसा ज्ञान भी चाहिए। तो कुछ कर्मों का फल जो है सन्निकर्ष के माध्यम से मिलता है, यानी उसके लिए अन्य कर्मों के अभाव की भी अपेक्षा होती, तब इसका फल मिलता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के साथ जो विकास होता है इस प्रकार से लगाया जाता है। कहेंगे तो है कि चारित्र के अनुसार ही उसमें होगा। अच्छा, चौथे गुण स्थान का क्षयिक सम्यक दर्शन और केवली भगवान का क्षयिक सम्यक दर्शन एक जैसा है? हम तो यही नहीं है। आपने मानने से नहीं होता है, आचार्य भगवान तो नहीं मान रहे हैं। हम कुछ भी मान ले तो बात अलग है। नहीं, हमारे तर्कशील बुद्धि कहती है कि 7 प्रकृतियों का क्षय हो गया तो सब बराबर हो जाना चाहिए। बुद्धि के अनुसार तो ऐसी लगता है, लेकिन आचार्य भगवान स्वयं कहते हैं नहीं। तो सम्यक दर्शन में विकास क्यों हो रहा है? चारित्र की अपेक्षा हो रहा है ना, तो बस इसी अपेक्षा से उसमें विकास होता है। हाँ, उसको स्वीकार करना ये तो चारित्र की अपेक्षा कहेंगे। हाँ। श्रद्धान में कोई अंतर नहीं है। हाँ, 7 प्रकृति की क्षय की अपेक्षा कोई अंतर नहीं मान रहे, वो तो हम भी मान रहे हैं, लेकिन जो अनुभूति की बात आ रही है उसमें अंतर आ जाएगा। जो मैं हूँ वह है भगवान। हाँ, अंतर यही पूरी जान। हाँ, बस ये वो अपेक्षा तो अलग है। तो ऐसे ही भक्ति में सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है? श्रद्धा गुण की आवश्यकता होती है। तो शंका से रहित होना बहुत आवश्यक है, तभी भक्ति का फल मिलता है, अन्यथा भक्ति के फल की प्राप्ति नहीं होती है। और अधिकांश लोगों की श्रद्धा थोड़ी थोड़ी डोलने लगती है ना? डोलने लगती है कि नहीं? तो वो श्रद्धा जब जब डोलने लगे तो सोचना, चिंतन करना, मैं क्या कर रहा हूं। शंका के कारण ही व्यक्ति के भीतर आकांक्षा का भाव पैदा होता है। भोग की सामग्री भविष्य में मुझे मिल जाए, ये भावना पैदा होती है। क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो? कहते तो हैं कि भगवान यहाँ आने से सब कुछ मिलता है, पर पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। हाँ, ये भाव जो आ रहा है
क्यों आ रहा है? कहते तो हैं पिताजी वसीयत मेरे नाम कर देंगे, हाँ पर करेंगे कि नहीं? नहीं, वो तो करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि छोटा बेटा ज्यादा सेवा कर रहा है मुझसे। तो छोटा ज्यादा सेवा कर रहा है तो डाउट हो जाता है ना? तो ये डाउट आ गया ना, छोटा बेटा ज्यादा सेवा करे तो हो सकता है उसके नाम ज्यादा, उसके नाम 70% करे, मुझे 30% ही दे। ये संदेह आ जाता ना। ऐसे ही भक्ति में भी कई बार व्यक्ति के संदेह पैदा होने लगता है, शंका पैदा होने लगती है। तो शंका यदि पैदा हो रही है तो फल की प्राप्ति पूरी तरीके से नहीं होगी। भगवान इस श्लोक में, श्लोक नंबर 41 में लिख रहे हैं कि निरस्त शंका होना चाहिए। क्रम युगेन यानी दोनों चरणों के द्वारा, आक्रामत यानी लांग जाता है वो सामने, वो भयानक विषधर भी क्यों ना हो, जिसकी आंखें लाल लाल हैं, फण फैलाए हुए बैठा है, लेकिन जो निशंकित होता है वो ऐसे लांग जाएगा मानो कोई लकड़ी सूखी पड़ी हो, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सर्प उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखेगा, मैटर ही नहीं करेगा, सामान्य कुछ कोई। हाँ, ये तो चौथे गुण स्थान की बात चल रही है, चौथे गुण स्थान वाला है। यानी जब जब उपसर्ग आएगा तो वह इतना अडिग रहेगा, कोई फर्क नहीं है। अंजन चोर जैसे अडिग था कि नहीं? अंजन चोर तो कितनी अडिग श्रद्धा थी उसकी। नीचे शस्त्र अस्त्र गड़े हुए हैं, 36 प्रकार के तीर भाले लगे हुए हैं, यदि मैं गिरूंगा तो नीचे नियम से मौत है ही, लेकिन उसकी श्रद्धा कितनी थी उस मंत्र पे? नहीं, जो सेठ ने मंत्र दिया है वो गलत नहीं हो सकता है, नियम से मुझे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो ही जाएगी, और हो गई उसे। सप्त भय विपमुख का वो तो जो है 8वें गुण स्थान के ऊपर से शुरू होते हैं, क्योंकि 8वें गुण स्थान तक भय प्रकृति की उदीर्णा होती है, उस हिसाब से लगा ना। अब मुनि महाराज बैठे हैं, एकदम से कोई आकर के चिल्ला दे तो मुनि महाराज भी एकदम हिल जाएंगे, तो क्या मुनि महाराज मिथ्या दृष्टि हो गए? एकदम से सर्प सामने सिंह आ गया तो थोड़ा सा मन में विचार है क्या करें, तो मिथ्या दृष्टि नहीं होंगे। तत्व को लेकर के उनको शंका नहीं होगी, इस बात को लेकर के चलना। तो जब भी भक्ति करो तो कहने का अभिप्राय क्या है? शंका रहित भक्ति करना सीखो, पूर्ण श्रद्धा ला करके भक्ति करो, कोई डावाडोल भाव वाला भाव मत लाओ, ये प्रश्न मत उठाओ हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता भगवान देंगे कि नहीं, तो फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे मन में ही क्वेश्चन मार्क आ गया, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो इस प्रश्न चिन्ह से बचने की कोशिश करो। कई बार शंका तब पैदा होने लगती है जब भक्ति करते करते लंबा समय बीत जाए, है ना, और फल नहीं मिलता है, मन के अनुसार कार्य नहीं होता है, परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा सा डाउट सा तो होने लगता है ना। कब तक झेले हम? 30 साल तो हो गए झेलते शादी के बाद, फिर भी परिस्थिति नहीं बदली, गरीबी दूर नहीं हुई, 30 साल तो हो गए झेलते झेलते। किराए के मकान में जब आए थे तब भी किराए का मकान था, अभी भी किराए का ही मकान है। सुना था भगवान की भक्ति से सब कुछ मिल जाता, छप्पर फाड़ करके मिलता है, तो कुछ मिल ही नहीं रहा। हाँ, आ जाता है ना। अब देखना, जब जब ऐसे भाव पैदा होने लगे ना, उसका सबसे अच्छा इलाज बता रहे हैं। उस समय सोचना, जो सीता विशेष नारी थी कि नहीं? विशेष नारी, पुण्यशाली जीव थी, राजा के घर में पैदा हुई थी, जनक की पुत्री थी, विवाह अयोध्या के राजा से के घर में हुआ। हाँ। और देखो उसके जीवन को उठा करके देखें तो सीता के जीवन में शुरू से लेकर अंत तक सिवाय कष्ट के क्या रहा? विवाह होके आई, जंगल चली गई, वनवास चले गई, वनवास से जैसे तैसे लौट करके आई। हाँ, वनवास में फिर रावण हरण करके ले गया, वो अशोक वाटिका में, वहाँ कष्ट मिला, अब युद्ध हुआ, जैसे तैसे हिंदू दर्शन के, वैष्णव दर्शन से 14 वर्ष का वनवास, पर अपने यहाँ नहीं आता, 14 वर्ष की संख्या नहीं आती, वनवास का उल्लेख आता है। तो जैसे तैसे वनवास झेल करके वापस लौट करके आई, फिर क्या हुआ? लांछन लग गया धोबी ने, और पेट में, गर्भ में 2 बच्चे, गर्भस्थ दशा, जंगल में छोड़ दिया गया। किसके द्वारा? रामचंद्र जी के द्वारा।
यानी जिसके गर्भ में, जिस मां के गर्भ में 2 जीव पल रहे हैं, उस समय तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है ना। रामचंद्र जी को भी ये भी विचार नहीं आया, भैया ऐसी अवस्था में तो कम से कम जंगल में नहीं छुड़वाया जाए, क्या होना चाहिए था? इतनी तो मानवता रखना ही चाहिए। तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी मानवता रखता है। गर्भिणी स्त्री जो होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनकी तो देखभाल अलग से की जाती है, उनके साथ तो किसी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी राजा रामचंद्र जी ने उन्हें त्याग दिया, त्यागा कि नहीं, और वनवास, पुनः जंगल में वहीं बच्चों को जन्म दिया। बच्चे बड़े हुए, लवकुश हो गए, सुख प्राप्ति की घड़ी आई, फिर अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई। कहाँ सीता के जीवन में सुख मिला उसे, बताओ? विवाह के पश्चात कभी सुख मिला ही नहीं, और वो महासती छोटी मोटी। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, जब इतने जीवन में कष्ट हैं और दुख हैं तो फिर पुण्यशाली कैसे कहेंगे? पुण्यशाली, राजा के घर में जन्म हुआ, पुण्यशाली तो था ही। सीता दिन पुण्यशाली नहीं थी? नहीं तो एक फुटपाथ में पैदा हो जाती, झोपड़ी में पैदा हो जाती। विवाह भी राजकुमार से हुआ, अयोध्या के राजकुमार। फिर उसके बाद क्या पुण्यशाली तो थी कि नहीं, ये बताओ? जन्म से तो पुण्य लेकर के आई थी, जन्म से राजा क्या पैदा हुई, विवाह भी अयोध्या के राजमहल में हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन उसके बाद तो पाप कर्म का कैसे तीव्र उदय आया, असाता वेदनी का कैसा तीव्र उदय आया कि जीवन भर कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिला। तो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में यदि कष्ट आ जाए तो फिर क्या अपन, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। हम ये कहना चाह रहे हैं, उस समय सीता ने यह भाव नहीं लाया भगवान में शक्ति है कि नहीं है। किसे दोष दिया उसने? जब रामचंद्र जी ने वनवास दे दिया, किसे दोष दिया? रामचंद्र जी को दोष नहीं दिया, उसने अपने कर्मों को दोष दिया। और क्या संदेश भेज दिया कृतांत वक्र के हाथों? लोगों के कहने पर जैसे मुझे छोड़ दिया है, वैसे धर्म मत छोड़ देना। कितनी गहरी श्रद्धा। अच्छा, किन महिलाओं पर सीता जैसे कष्ट आ रहा है, हम थोड़ा देखना चाहते हैं। उतनी विपत्ति आ रही है, सीता जैसे कष्ट आ रहे हैं। कोई ऐसी महिला है? पति ने घर से निकाल दिया हो, जब गर्भ में बच्चे हो तब जब घर से देश निकाला दे दिया हो, शादी के बाद आपको घर से सासू माँ ने बाहर कर दिया हो, बेदखल कर दिया हो, जाओ गरीबी में दिन बिताओ गांव में जाकर। कोई ऐसी बहू है? कोई ऐसी महिला? तो आप तो कितने पुण्यशाली हो, आपके जीवन में तो कष्ट है ही नहीं, फिर क्यों श्रद्धा डोल जाती है? आप कहते महाराज 30 साल तो बहुत होते हैं। तो जब जब हमारी श्रद्धा डोलने लगे, शंका पैदा होने लगे, आचार्य भगवान कहते हैं उन जीवों के चरित्र के बारे में सोचना, उन्होंने कैसे संबल रखा। आप तुरंत कहेंगे महाराज जी तो मन बहलाने की बातें होती हैं, है ना? क्या बात है? हाँ महाराज जी, इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि श्रद्धा डोलने लगे या लक्ष्य के प्रति भाव डोलने लगे, तो सुरभि जैन फरीदाबाद उत्तर प्रदेश से प्रश्न है कि मैंने कभी आपके दर्शन नहीं किए पर यूट्यूब पर आपको सुना है, उससे जीवन बदला है, और मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, पर मेरे अपने लक्ष्य के प्रति कई बार भाव डगमगाते हैं और कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होना चाहिए? लक्ष्य निर्धारण करने के पूर्व पहले व्यक्ति को अपनी क्षमता का भी निर्धारण करना चाहिए। हमारी क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। हाँ, यदि हम क्षमतावान हैं, हमें लगता है कि हम लक्ष्य अचीव कर सकते हैं, फिर दूसरी स्टेज आती है, यदि फिर भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर अपनी कमियों को देखना चाहिए, हम पीछे क्यों रह रहे हैं। क्या उतना समर्पण, उतना हार्डवर्क, उतना स्मार्ट वर्क हमारा है कि नहीं। यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल रही, यानी क्षमतावान भी हैं, समय भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो एक चीज़ और बाकी रह जाती है, थोड़ा सा लक फैक्टर भी रहता है, पुण्य भी कम है। तो साथ साथ मेहनत के, समय के साथ साथ थोड़ा सा पुण्य बढ़ाने का कार्य भी अवश्य करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं,
जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगे तो उस समय व्यक्ति डिप्रेशन में ना चले जाए, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर ले। अधिक से अधिक कितना नुकसान झेलना पड़ेगा, अधिक से अधिक कितना बुरा होगा, फेल ही तो हो जाएंगे। फेल भी हो गए तो ज़िंदगी थोड़ी समाप्त हो जाएगी, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद नए सिरे से अच्छी दूसरी ज़िंदगी जिए, क्या परेशानी। जरूरी थोड़ी आईएएस में सिलेक्शन होने के पश्चात ही, यूपीएससी में सिलेक्शन होने के पश्चात ही अच्छी लाइफ बनती है। यूपीएससी में जो भी व्यक्ति ट्राई करता है वो तो एक प्रकार का उसमें बहुत बड़ा लक फैक्टर भी होता है, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति फेल नहीं होता है, वहाँ पर सीट्स जितनी लिमिटेड होती है उसके अनुसार व्यक्ति का चुनाव होता है। अब सीट्स 200 हैं और एस्पिरेंट्स 2 लाख हैं, तो इसका मतलब आपका नंबर यदि 300 हुआ भी है तो इसका मतलब अर्थ ये नहीं कि आप फेल हो गए, आप तो बहुत कैपेबल हैं, लेकिन सीट नहीं है ना, उतने कैपेबल नहीं है जो 200 एंड अबोव रेंज में आ सको। तो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो यूपीएससी फाइट कर रहा है वो तो इनकैपेबल होता ही नहीं है। कैपेबिलिटी तो उसकी बहुत होती है, लेकिन उसमें क्रैक नहीं कर पा रहा तो समझना हमारे लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। हमारी प्रकृति, कर्म प्रकृति दूसरे ऑप्शन को दे रही है, हम दूसरे ऑप्शन को ट्राई करेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे, घबराना नहीं। इसमें तो एंटर करने के पहले ये फैक्टर लेकर के चलना ही चाहिए, क्योंकि इसमें सक्सेस रेट 0.002%, 1% ही आता है। और यदि हम इसमें नहीं आए तो हमारी ज़िंदगी खराब नहीं करना, हमें दूसरे रास्ते को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, बात चल रही है निशंकित की और शंका और श्रद्धा को लेकर के, तो उसमें हमेशा उदाहरण दिया जाता है अंजन चोर का। लेकिन जब वो पूरा दृष्टांत, वो पूरा घटनाक्रम जब भी सुनते हैं तो महाराज जी वो निशंकित कैसे हुए? वो तो भय से उत्पन्न आस्था थी ना। मैं मरूंगा तो 2 पॉसिबिलिटी थी मरने की, तो उनने अपने आप को मरने से बचाने के लिए इस रास्ते को चुना, तो वो श्रद्धा भय से उत्पन्न हुई ना। वो निशंकित मतलब वो निश्चल श्रद्धा कैसे हुई? आप मंदिर क्यों आते हो? श्रद्धा से। आपकी श्रद्धा कैसे पैदा हुई प्रभु के प्रति? प्रभु की प्रभुता को देख करके। एक दूसरा व्यक्ति मंदिर आता है, वो बहुत गरीब था, इस कारण उसकी श्रद्धा पैदा हो गई। तीसरा व्यक्ति आया, फेल हो रहा था, इस कारण श्रद्धा पैदा हो गई। चौथा व्यक्ति आया, उसको बहुत बड़ा लाभ हो गया, इस कारण श्रद्धा पैदा हो गई। 5वां व्यक्ति आया, उसके गले में तलवार रख दी, इन्हें नहीं मानोगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ जाएगी भैया, इस कारण श्रद्धा पैदा हो गई। यहाँ पर देखा जा रहा है श्रद्धा कैसी है, किस निमित्त से पैदा हुई, ये नहीं देखा जाएगा। वो फिर निश्चल कैसे निमित्त कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, उसकी अर्लियर स्टेज में कुछ भी हो कारण, लेकिन उस निमित्त को प्राप्त करके इस जीव का परिणाम कैसा पैदा हो, ये देखा जा रहा है। महाराज जी, वो तो अंदर आपका से परिणाम यदि इतना सही सडन है, चेंज हो गया, अंदर से इतना सडन चेंज हो गया कि है, गले पे तलवार लटकी और भगवान को झुकने बोला तो वो झुक गया और बिल्कुल निश्चल रूप जाएगा। हुआ है, परिणाम ही दिखा रहा कि हो गया, रिद्धि हो गई, सिद्धि प्रकट हो गई, परिणाम दिखा रहा, अच्छी श्रद्धा थी। कोई लोभ से आकर के श्रद्धावान होता है, कोई भय से श्रद्धावान होता है, कोई जब मजबूरी में श्रद्धावान हो जाता है, कोई सही रूप को जान करके श्रद्धावान होता है। बाहरी पहले वाले कारण कुछ भी हो सकते हैं, वो हमारे लिए मैटर नहीं करेंगे।